गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी सेकंड पोइट्री की क्लास है। आपकी सेकंड पोइट्री है द ट्रू ब्यूटी। इसके पोएट हैं थॉमस कैरियो। इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और आज हम लोग ये पोइट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पोइट्री में पोएट ने क्या कहा है। तो इस पोइट्री में, जैसा कि आपको पोइट्री के नाम से ही लग रहा है, द ट्रू ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी यानी वास्तविक खूबसूरती है, वास्तविक सुंदरता। तो पोइट का जो पोइट का ओपिनियन है खूबसूरती के बारे में, वो उन्होंने इसमें लिखा है। पोइट का ये सोचना है कि फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है और उसकी इसलिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सुंदर हो माइंड और सोल से, उसी खूबसूरती को ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री बहुत खूबसूरत है फिजिकली, बहुत खूबसूरत है फिजिकली, तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर उसके पास ब्यूटी ऑफ सोल और माइंड नहीं है। तो यही इन्होंने इसमें कहा है। अब हम लोग पोइट्री स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं हमारे सामने। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. कह रहे ही, वह जो, he that loves a rosy cheek, वह इंसान जो किसी स्त्री को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसकी रोजी चीक है। रोजी चीक का मतलब क्या? गुलाबी गाल। और अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मतलब होता है मूंगा। ये एक स्टोन है, एक जेम होता है, रेड कलर में आता है ये। तो क्या कह रहे हैं, लिप की तुलना किससे करें, यानी होंठ का कलर उसका कैसे हो, जैसे मूंगे का कलर यानी रेड कलर का। एडमायर्स मतलब प्रशंसा करना। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, स्टार लाइक आइज यानी ब्राइट आइज या खूबसूरत आंखें। डथ मतलब डज, सीक यानी ढूंढना। फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, फायर्स मतलब आग। लेकिन यहाँ क्या मतलब है इसका? यहाँ मतलब है कि वह इंसान जो किसी स्त्री को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसके गाल गुलाबी हैं और उसके होंठ अच्छे हैं, यानी वो खूबसूरत है और उसकी आंखें सुंदर है। मतलब कहने का ये है कि कोई इसलिए प्रेम करता है क्योंकि किसी स्त्री में बहुत ही बाहरी आकर्षण है, यानी फिजिकली वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और उसी खूबसूरती से वो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल मतलब यहाँ क्या है? फ्यूल का मतलब यहाँ है प्रेम, मतलब मेंटेन यानी बनाए रखना। फायर्स का मतलब भी यहाँ पे अपनी भावनाओं की बात ही हो रही। भावना यानी कैसे? प्रेम, यानी अपने प्रेम को प्रज्वलित करने के लिए वो किसमें मतलब प्रेरणा कहाँ से ढूंढता है? उसकी खूबसूरती से, यानी वो उसकी खूबसूरती से प्रेरित होके ही उसको प्रेम करता है। यानी उसको प्रेम करने का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती है। उसी खूबसूरती से ही उसको ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपने प्रेम को बनाए रखे। और क्या करे? एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो अब क्या कह रहे हैं पोइट? पोइट ये कह रहे हैं कि जैसे ही समय गुजरेगा या समय जैसे गुजरता जाएगा, वैसे ही ये खूबसूरती क्या होगी? डीके यानी कम होती जाएगी। और जब ये खूबसूरती कम होती जाएगी तो सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। फ्लेम्स का मतलब यहाँ पे है प्रेम। वैसे तो फ्लेम्स का मतलब दूसरा है, लेकिन यहाँ पे है प्रेम की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पोएट कि क्योंकि उसका प्यार किस चीज़ से प्रेरित है? खूबसूरती से। उसका प्यार डिपेंड है किसमें? बाहरी खूबसूरती पे, यानी फिजिकल ब्यूटी की वजह से वो प्रेम कर रहा है। और जब धीरे धीरे वो फिजिकल ब्यूटी कम होने लगेगी या खत्म हो जाएगी, तो उसी के साथ उसका प्रेम भी खत्म हो जाएगा। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी को इस वजह से प्रेम करते हो कि वो खूबसूरत है, बहुत आकर्षक है, इस वजह से प्रेम करते हैं, तो जैसे जैसे समय के साथ, क्योंकि समय के साथ फिजिकल ब्यूटी कम होती रहती है, तो जैसे जैसे समय के साथ ये सारी चीज़ें कम होगी, वैसे ही प्रेम भी कम होता जाएगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं पोएट? इनका ये मानना है कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो टेम्परेरी है, ये फॉर टाइम बीइंग होती है, बस कुछ देर के लिए, कुछ ही देर के लिए किसी के प्यार को
बना सकती है या मेंटेन कर सकती है। इसी वजह से ये कह रहे हैं कि फिजिकल ब्यूटी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ब्यूटी मायने रखती है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे, बाकी कल।